को पल पल करूं प्रणाम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्गुह् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा श्याम के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री गुरु जी का पावन चरण कमल को हृदय स्मरण करते हुए उपस्थित आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंदर से पंचदश अध्याय यानी कि पुरुषोत्तम योग, इसके विषय में कुछ सत्संग करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गीता की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के हृदय स्थान में स्थित है। मध्य में इधर से देखेंगे तो 6 पर्व और उधर से देखेंगे तो 12 पर्व। इसके मध्य में श्रीमद् भगवद गीता। फिर श्रीमद् भगवद गीता है और इधर से देखेंगे तो 11 अक्षौहिणी सेना और उधर देखेंगे तो 7 अक्षौहिणी सेना। तो इस भयंकर सेना के बीच में श्रीमद् भगवद गीता वर्णन हो रही है, व्याख्या हो रही है, यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है भगवान से। तो श्रीमद् भगवद गीता यह जो हमारे साथ प्राप्त है 5000 वर्ष पूर्व, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य कर्म से, कर्तव्य धर्म से च्युत होते जा रहे अर्जुन के लिए उपदेश दिया था। अर्जुन जो युद्ध के लिए समर मैदान में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त होकर के जब प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, अर्जुन ने धनुष उठा चुका था, लेकिन उसी समय फिर एक भाव आया सारी सेनाओं को देखने के लिए। तो सारथी श्री कृष्ण के लिए आदेश करता है कि हे अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। हे गोविंद, हे अच्युत, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़े करो। फिर भगवान ने जैसे ही वहां ले जाकर के खड़ा कर दिए उस रथ को, तो वहां जाने के बाद विषाद को प्राप्त हुआ अर्जुन। इसीलिए प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी कहा गया, क्योंकि अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि गीता तो महाभारत के युद्ध समय में प्राप्त हुई थी। युद्ध के लिए प्रवृत्त करवाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, तो अभी गीता की क्या सार्थकता है? गीता की अभी क्या जरूरी है? ऐसा कहते हैं कई लोग। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिनको गीता का तात्पर्य समझ नहीं है, क्योंकि गीता युद्ध के लिए नहीं है। गीता तो अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद के लिए है, विषाद निवृत्ति के लिए है। क्या आज हम आपके हृदय में विषाद नहीं है? क्या हमें काम क्रोध आदि विकार नहीं सता रहे हैं? ये जो 6 विकार हैं और जो भी मानसिक विचलन करवाने वाले तत्व हैं, इन सारे तत्वों की निवृत्ति के लिए गीता का उपदेश है। क्योंकि अर्जुन विषाद को प्राप्त हुआ। विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने विषाद करते हुए अर्जुन के लिए गीता का उपदेश किया है। तो यहाँ गीता उपदेश का प्रमुख कारण है विषाद, अर्जुन की विषाद की निवृत्ति। यह कहें कि समस्त मनुष्यों की विषाद की निवृत्ति।
और एक दृष्टि से देखने पर तो ऐसा भी लगता है कि गोविंद ने स्वयं अर्जुन के मन में विषाद को उत्पन्न करवा दिए हों समस्त जगत के कल्याण के लिए। क्योंकि जब अर्जुन वो मध्य में जाकर के रथ को मध्य में ले जाने के बाद जब अर्जुन वहां देखता है तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, वहां पर शब्द आया कि भीष्म और द्रोण प्रमुख यानी कि मुख के सम्मुख थे। भगवान ने रथ को ले जाकर के रख दिया भी कहां? भीष्म और द्रोण आचार्य के सामने रख दिया, मुखतः उनके सम्मुख रख दिया। तो इससे थोड़ी यह भी समझ आती है कि भगवान ने ही स्वयं समस्त मनुष्य मात्र के लिए कल्याण करते हुए, कृपा करते हुए रथ को ले जाकर के भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी के सम्मुख रख दिए। वहां जाने के बाद क्या हो गया? जो वीर रस में भर करके आया था अर्जुन युद्ध करने के लिए, धनु उद्यम्य पांडव, जो धनु को उठा रहा था, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्र की वर्षा के लिए प्रवृत्त हो रहा था, वह अर्जुन वहां पहुंचने के बाद अब विषाद करने लगा। अगर भगवान ने अर्जुन का रथ को दुशासन के सामने ले जाकर के रख दिए होते तो उसमें द्वेष भाव और बढ़ जाता, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाता अर्जुन, क्योंकि इसने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची थी, अपमानित किया था द्रौपदी को। क्रोध की भावना, आवेश आ जाता अर्जुन के अंदर। दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए होते तो इसने कई बार हमें छल किया है। दुर्योधन ने आतताई है ये तो, हमें लाक्षागृह में जला करके मारने का प्रयत्न किया, भीम भैया के लिए विष का पान करवाया धोखा से। ये सारी बातें उसको स्मरण आ जाती और कर्ण के सामने ले जाकर के रख दिया होता रथ को तो अर्जुन स्मरण करता कि कैसे भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी के लिए वेश्या शब्द का संबोधन किया था। उसके मन में क्षोभ पैदा होती, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा जा करके रख दिया रथ को भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी के सामने में। वहां पहुंचने के बाद मानो अर्जुन को ऐसी भाव आ गया हो कि ये तो मेरे आचार्य हैं, द्रोण जी, ये द्रोणाचार्य तो मेरे आचार्य हैं, गुरु हैं। इन्होंने तो मुझे शस्त्र की विद्या प्रदान किया है। अपने पुत्र को भी उतनी शस्त्र विद्या नहीं दी इन्होंने जितनी मुझे दी है। अश्वत्थामा से अधिक शस्त्र ज्ञान अर्जुन के पास था। इस प्रकार जो प्रेम किया है इन्होंने, अब इनको मैं कैसे युद्ध करके मारूं? क्योंकि यह युद्ध का जो प्राप्तव्य राज्य है, इसकी प्राप्ति कब होगी? बोले द्रोण को हराने से नहीं होगी, भीष्म पितामह को हराने से राज्य की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ एकमात्र डिसीजन है, या तो खुद मरो या तो प्रतिपक्ष को मारो। इसलिए अर्जुन को विषाद हो रहा है। युद्ध में सामने खड़ा देखा इसलिए विषाद नहीं हो रहा है, क्योंकि जब विराट राजा के पास में अर्जुन बैठे थे वहां पर, तो वहां भी युद्ध हुआ है एक बार। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि को, दुर्योधन सभी को मूर्छित कर दिया है अर्जुन ने। लेकिन अर्जुन को यह पता है कि ये जो महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, इसकी लक्ष्य भेदन मूर्छित करने से नहीं होगी। इसका लक्ष्य भेदन कैसे होगा? मारना पड़ेगा। ये जो आगे सामने दिख रहे हैं भीष्म पितामह, इनको मुझे मारना पड़ेगा। ये जो द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा। जिन पितामह ने मुझे मेरी उंगली पकड़ते हुए मुझे गुरुकुल में ले जाकर के विद्या अध्ययन के लिए रख दिया हो, ऐसे पितामह को मैं कैसे मारूं? करुण रस का प्रवाह हो गया अर्जुन के हृदय में, तो अर्जुन के मन में विषाद। इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद भगवान ने हम सभी के लिए कृपा करके ही अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने ले जाकर के, सम्मुख ले जाकर के रख दिए हों, हमारे लिए गीता उपदेश करने के लिए। तो यह जो गीता है
बड़ी निर्मल ग्रंथ है। उस समय भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन के लिए, और वही ग्रंथ आज हमारे भी सम्मुख स्थित है। तो ये जो हमारे साथ स्थित है, यह ग्रंथ का अगर हम देखेंगे तो ये संवाद शुरू होती है धृतराष्ट्र और संजय जी से। संजय 10 दिन पर्यंत युद्ध की 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में ही थे, महाभारत में ही थे, संग्राम में ही थे। फिर वहां से धृतराष्ट्र ने बुलाया संजय को, और संजय को बुलाने के बाद फिर पूछा कि संजय, ये जो इतने सारे भूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं, पृथ्वी के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए सारे आपस में लड़ मर रहे हैं, ये जमीन का टुकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे इसके विषय में बताओ। तो अगर आप महाभारत देखेंगे तो ये गीता की स्थिति से पूर्व संजय ने वहां पर 7 द्वीपों का वर्णन करके बताया है धृतराष्ट्र को, महाराज ऐसी ऐसी है इसकी महिमा। फिर उसके बाद अब जब पितामह भीष्म भी रण संग्राम में सरसैया पर सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसी जब सूचना धृतराष्ट्र को पहुंची तो उसके बाद अब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, युद्ध मैदान में क्या क्या हुआ वो सारी बातें अब मुझे बताओ। तो तब जाकर के संजय ने जो बताया उसी को भगवान वेदव्यास जी ने बाद में स्मरण करके फिर लिख दिया है हमारे लिए, इसलिए इसको स्मृति ग्रंथ भी कहते हैं, गीता को स्मृति ग्रंथ भी कहते हैं। तो इसी के अंदर आज हम पुरुषोत्तम योग यानी कि 15वां अध्याय, इसके विषय में कुछ सत्संग करने जा रहे हैं। इस 15वां अध्याय को अगर हम देखेंगे, पुरुषोत्तम योग को देखेंगे, तो इसको कई आचार्यों ने उपसंहार की दृष्टि से रखा है। इस अध्याय को भगवान ने द्वितीय अध्याय से ज्ञान देना प्रारंभ किया, उपदेश देना। फिर द्वितीय अध्याय में भूमिका प्रदान करा भगवान ने, भूमिका को प्रस्तुत कर दिया कि आगे गीता में क्या क्या वर्णन होने जा रहा है, उसके संक्षेपीकरण करते हुए द्वितीय अध्याय में है। फिर उसके बाद बीच में विस्तार किया, और फिर 15वें अध्याय में जाकर के उपसंहार किया, सब कुछ संक्षेप करके सारांश रूप में 15वें अध्याय में रख दिया। तो इसलिए 15वां अध्याय महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर प्रश्न आता है कि इसके बाद जो 16, 17, 18 अध्याय है ये क्या? तो इसके लिए कहा ये परिशिष्ट है कि जो बातें बतानी जरूरी है आगे की चीजों के समझने के लिए, 15वां अध्याय तक जो ज्ञान भगवान ने दिया है उस ज्ञान को समझने के लिए जो बातें जरूरी है उसको, और जो नहीं बताई गई उसको फिर भगवान ने 16, 17, 18वें अध्याय में उसका वर्णन किया, उसका उपदेश किया। 15वां अध्याय की विशेषता क्या है? 15वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसको देखेंगे। पूरे गीता में यह एकमात्र ऐसी अध्याय है जिसको भगवान ने स्पष्ट शास्त्र कहा है। यह जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया, यह जो अध्याय, यह जो उपदेश है, यह शास्त्र है, ऐसा भगवान ने कहा 15वां अध्याय को कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे अनघ, हे निष्पाप, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए जो मैंने अभी बताया यह शास्त्र है। यद्यपि समस्त गीता को ही प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक समस्त को ही महात्म्य में अगर हम देखेंगे तो शास्त्र कहा है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। शब्द आया कि जो गीता शास्त्र को अध्ययन करता है, इस प्रकार वहां पर समस्त गीता को ही शास्त्र कहा है। भगवान भाष्यकार आद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयमेव अध्यायः इह शास्त्रम उच्यते। यद्यपि गीता नाम का जो ग्रंथ है ये सारा ही शास्त्र है, शास्त्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसी अध्याय को यहाँ शास्त्र कहा गया है।
बोले उच्यते केन, किसके द्वारा कहा गया? तो कहा भगवता, भगवान के द्वारा कहा गया, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। तो ये एक ऐसी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को पढ़ने से, इस ज्ञान को पढ़ने से हमें प्राप्ति क्या होती है, इसके विषय में भगवान कहते हैं कि एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुन के लिए भगवान ने संबोधन किया कि हे भारत, इसको जानने के बाद एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, वह बुद्धिमान हो जाता है। एक बात बताइए, फिर दूसरी बात बताइए कि कृतकृत्यश्च, वह कृतकृत्य भी हो जाता है। अब हम देखें कि कृतकृत्य मतलब क्या, तो इस विषय में आदि शंकराचार्य जी भाष्य में उल्लेख करते हैं कि कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृत्यः, जिसने कर लिया क्या, बोले जो करने योग्य था, जो वास्तव में करने योग्य, जो वास्तव में प्राप्तव्य, जो वास्तव में ज्ञातव्य, जो वास्तव में श्रोतव्य था, जो वास्तव में द्रष्टव्य था, उसको प्राप्त कर लिया, उसको देख लिया, उसको सुन लिया, उसको जान लिया इस व्यक्ति ने। तो वास्तव में हमारे लिए करने योग्य क्या है, इस विषय में अगर हम चिंतन करें तो हम सभी मनुष्यों के लिए 4 चीजें स्वतः प्राप्त हैं। कुछ चीज ऐसे हैं जो हमारे साथ स्वतः नैसर्गिक रूप से है, जन्म सिद्ध है। वो क्या है? बोले प्रथम तो देखें, कर्म हमें स्वतः प्राप्त है, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए कर्माधिकारी हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो कर्म तो हमें स्वतंत्र प्राप्त है, लेकिन अभी इस कर्म का विनियोग हम कहाँ करते हैं, ये बड़ी बात है। इसका उपयोग, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं कर्म को। तो बोले कर्म से 2 चीजें हो सकती है। एक तो कर्म से सद्गति की प्राप्ति हो सकती है, विविध लोकों में हम जा सकते हैं पुण्य आदि कर्मों को लेकर के। और दूसरी चीज हो सकती है चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि। कर्म से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई? एक तो सद्गति, पुण्य लोकों की प्राप्ति, और दूसरी चित्त की निर्मलता। और आज अगर हम देखें तो सभी प्रायः कर्म से क्या करने में लगे हुए हैं? पुण्य लोकों की प्राप्ति, सुख दुख की प्राप्ति, इन सब चीजों में लगाए हुए हैं हमने कर्म को। लेकिन हमें हमारे जो कर्म करके हम जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये तो व्यर्थ माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी अपने साथियों को, मित्रों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, ये जो सुख है ना, ये तो सर्वत्र सबको प्राप्त होगा। अरे महाराज कैसे प्राप्त होगा ऐसे? तो कहा यथा दुखम अयत्नतः, यथा दुखम अयत्नतः सर्वत्र दैवात् लभ्यते। जिस प्रकार दुख को प्रयास न करने पर भी सर्वत्र दैववशात् प्राप्त हो ही जाता है। दुख को अगर हम न चाहें, दुख को चाहेगा कौन? कोई भी नहीं चाहता, तो वह दुख नहीं आता। बोले आती है, तो दुख आती कैसे है? क्योंकि वो पूर्व कर्म से नियोजित है, बन चुकी है वो तो हमें प्राप्त होनी मात्र है बस। इसी प्रकार सुख भी पूर्व नियोजित है, सुख भी बन चुका है हमारे फोल्डर में, अब वो तो हमें प्राप्त होनी है बस। तो सुख के लिए कर्म करना, अन्य चीजों के लिए कर्म करना व्यर्थ माना गया है। मोघ कर्माणः,
व्यर्थ कर्म है। तो फिर कर्म से दूसरी क्या चीज बनती है? बोले चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता। मुझे हर कर्म में, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, उस कर्म करते समय मुझे यह स्मरण रहे, यह विचार रहे कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, इससे मेरे चित्त में शुद्धता की वृद्धि हो रही है या मलिनता की वृद्धि हो रही है। चित्त में मैल पैदा हो रहा है या चित्त में आनंद, प्रसन्नता, शुद्धि प्राप्त हो रही है। चित्त में प्रसाद की प्राप्ति हो रही है या विषाद की? क्योंकि चित्त में प्रसाद कब प्राप्त होता है? भगवान ने कहा कि जो तितिक्षा भाव से सुख दुख को सहन कर सकता है, सहन करने की क्षमता रखता हो, उसे चित्त में प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तितिक्षा का मतलब है सुख दुख सहन करने की इच्छा होना। महाराज मर मर के नहीं, फिर अब दुख आ ही गया, टाल नहीं सकते, महाराज सहन कर रहे हैं। ये तो सहन नहीं है, सहन करने की इच्छा तो नहीं है। जब दुख आ ही गया, अब कोई उपाय है नहीं, चारा है नहीं, तो क्या करना पड़ा? सहन करना पड़ा। ये तितिक्षा नहीं है। दुख सहन करने की भी इच्छा हो, वह है तितिक्षा। तितिक्षा भाव से जब सुख दुख सहन करने की भाव हम में पैदा हो जाती है, तब हमारे चित्त में प्रसाद की प्राप्ति होती है। और प्रसाद प्राप्त होने के बाद, प्रसन्नता प्राप्त होने के बाद, भगवान ने कहा कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं कि प्रसाद